क्या दोस्तों पोर्न देखना सही है? जो गंदी फिल्में होती है जो मोबाइल में आती है, क्या वो देखना सही है? और पोर्न देख करके मास्टरबेट करना, क्या वो सही चीज़ है या फिर गलत चीज़ है? पोर्न एडिक्शन क्या होता है? संदीप महेश्वरी के इस पर क्या विचार है? श्रीमद् भागवत गीता के इस पर क्या विचार है? और द पावर ऑफ हैबिट एक बहुत अच्छी किताब है, वो क्या कहती है? पूरा फुल। और वीर्य होता क्या है? वीर्य की शक्ति होती है या नहीं होती है? और क्या सच में सीमेन रिटेंशन होता है? ये सब फालतू की बातें हैं। क्या संदीप महेश्वरी सर सही बोल रहे हैं या फिर जो आयुर्वेद कहता है वो आयुर्वेद सही बोल रहा है? इस पर हम डीप में जाकर के हम एनालाइज करने वाले हैं। और शरीर की ताकत बढ़ती कैसे है, पूरे ए टू जेड हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और उम्मीद करूंगा कि ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं डाला होगा। वो वीडियो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पूरे फैक्ट के साथ हम बात करेंगे। देखिए, संदीप महेश्वरी सर होगा और बहुत सारे जो हमारे संदीप महेश्वरी सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एक प्रकार से मेरे भी गुरु है। लेकिन उनको मैंने अपना जो गुरु बनाया हूँ वो किस फील्ड के लिए बनाया हूँ, पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कैसे बिजनेस कैसे किए जाते हैं, वो मेरे बिजनेस गुरु है। वो मेरे आध्यात्मिक गुरु वो मेरे नहीं है, है ना। मेरा वो बिजनेस गुरु है, इसलिए मैं उनसे बिजनेस की बातें मैं उनसे सीखता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक बातें मैं उनसे नहीं सीखता हूँ, है ना। संदीप महेश्वरी सर यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर अगर बच्चे लोग की पहले बचपन में शादी हो जाया करती थी, बाल विवाह हो जाया करता था, तो उन लोग को एक प्रकार से एक सहारा मिल जाता था, है ना कि नहीं। तो इसलिए वो लोग मतलब कि मास्टरबेशन नहीं करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कौन बोल रहा है? संदीप महेश्वरी सर बोल रहे हैं। संदीप महेश्वरी सर ने उनके वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई बच्चा है वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है और पढ़ाई करते 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 अगर वो फ्रस्ट्रेशन में चल जाता है, अगर उसको दिमाग पे उसका हेडेक करने लग जाता है, उसको दिमाग में पेन होने लग जाता है, तो वो उसको उस काम को करके रिलैक्स हो जाए तो वो अच्छी बात है। ऐसा संदीप महेश्वरी सर बोल रहे हैं। और संदीप महेश्वरी सर का कहना यहाँ पर यह भी है कि पोर्न देखना चाहिए, पोर्न देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वीर्य अगर एक बार जो सीमेन होता है अगर एक बार बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी उसको फिर से प्रोड्यूस कर देती है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल्ड में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं और बहुत सारे जो विदेशी डॉक्टर है वो यहाँ पर ये कहते हैं। लेकिन जो हमारी भारत देश की जो भारतीय आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे महान विद्वान हुए। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की, तो जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो अंग्रेज लोगों ने और विदेशी लोगों ने कब करना प्रारंभ किया? ज़्यादा से ज़्यादा 300 साल पहले या फिर 400 साल पहले उन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करना सीखा। लेकिन भारत देश के जो महान ऋषि चरक थे, आज से 3000 साल पहले वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे। घोड़े की पूंछ के बाल से वो टाका लगा दिया करते थे। इसलिए डाल्टन ने परमाणु के बारे में कब बताया? आज से 300 साल पहले बताया। लेकिन भारत देश में परमाणु के बारे में आज से 2-3 हज़ार साल पहले महर्षि कणाद बता चुके थे। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत देश की जो टेक्नोलॉजी वो बेस्ट है। अंग्रेज लोगों ने, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अभी अभी तय करे। लेकिन हनुमान चालीसा जो कि बहुत पहले लिखी जा चुकी है, उसमें साफ साफ बताया गया है, युग प्रताप जोजन पर भानु। युग, एक प्रताप और जोजन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आता है यहाँ पर भानु, भानु मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हनुमान चालीसा में पहले ही बताया जा चुका है। इसके साथ साथ आजकल जो विदेशी पद्धति से हम लोग घर बनाते हैं, 5 साल में टिड़ आ जाती है और 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती है। लेकिन भारतीय पद्धति से बना लाल किला, भारतीय पद्धति से बने बड़े बड़े मंदिर हजारों साल पहले बने थे और आज तक वो टिके हुए हैं। बड़े बड़े भूकंप आ गए लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत देश की जो टेक्नोलॉजी है वो अंग्रेजी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कई गुना बेस्ट है। और ये भी हो सकता है कि अभी जो भारतीय ग्रंथ है, अभी जो भारतीय ग्रंथ वीर के बारे में और इन सब चीज़ के बारे में जो बताते हैं, शरीर के बल के बारे में बताते हैं, साइंस अभी उसको गलत बोल रहा है। क्योंकि आज से 100 साल पहले विज्ञान क्या बोलता था कि तुम लोग जबरन में क्यों नमक से दांत घिसते हो, क्यों कोयला से दांत घिसते हो, नींबू से दांत क्यों घिसते हो, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। ऐसा कौन बोलते थे? ऐसा बोलते थे अंग्रेज लोग। लेकिन आज 100 साल बाद वही कोलगेट क्या बोलता है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? पहले तो ये बोलते थे कि तुम्हारे नमक से दांत खराब हो रहा है, और आज जब उनने खोज करे तो आज क्या बोलते कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। तो उसी प्रकार आज से 200 साल पहले, 200 साल बाद या 300 साल बाद ये साइंस वाले बोलेंगे कि वीर्य जो होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। इसलिए साइंस क्या है कि अभी साइंस उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है और अध्यात्म डेवलप्ड हो चुका है और उसको लोग बाग भूल भी चुके हैं।
भारत देश सोने की चिड़िया था, इसी कारण अंग्रेज लोग यहाँ पर लूटने के लिए आए थे। लेकिन हमारी कमजोरी कि हम विदेशी लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई अगर हिंदी में बात करेगा तो उसको, खैर ये अलग टॉपिक है, हम यहाँ पर बात करेंगे वीर की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसके 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 मन में 2400 घंटे सिर्फ कौन से विचार चलते, कामुक विचार चलते हैं, और साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि कामुकता उसके अंदर भरी होती, काम वासना उसके अंदर भरी होती है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं ये जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ये लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये पाप के भागी होते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहते हैं भगवद गीता में कि हमारा जो एक होता है हमारी अंतरात्मा, जो हमारा शरीर होता है वो, उसमें एक होती है अंतरात्मा। अंतरात्मा जो होती है वो हमारे शरीर रूपी एक रथ होता है। रथ का जो मेन जो बैठा होता है ना, वो अंतरात्मा रथ की स्वामी होती है। शरीर रूपी जो हमारा रथ है उसकी स्वामी कौन है? एक रथ समझ लो। शरीर रूपी रथ की जो स्वामी होती है वो हमारी अंतरात्मा होती है। उसके बाद उस रथ को चलाने वाला जो सारथी होता है, जो घोड़ा हाँकता है ना, वो कौन है? वो है हमारा मन। हमारा जो मन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो उस रथ को चलाने वाला है। और रथ में जो घोड़े होते हैं, रथ में 5 घोड़े होते हैं। 5 घोड़े कौन होते हैं? 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये होती है हमारी 5 इंद्रियां। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां होती है, जो घोड़े होते हैं, उसमें से एक नाक है। नाक ने बोली कि यार अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो नाक ने क्या बोली कि अच्छी खुशबू आ रही है। तो जो घोड़ा है वो सारथी को इशारा करेगा, मतलब मन को इशारा करेगा कि यार मुझे अच्छी खुशबू आ रही है। फिर मन क्या करेगा? अपना जो लक्ष्य है, अपने जीवन का जो उद्देश्य है, अपने जीवन का जो गोल है, उधर ना ले जा करके वो जो हमारा मन है उसको खुशबू की ओर लेकर जाए। कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठा है, उसको खाने की खुशबू आई तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई लिखाई छोड़ करके खाना खाने के लिए वो चल जाएगा, मतलब लक्ष्य से वो विचलित हो जाता है। नाक, कान, त्वचा और जीभ। त्वचा क्या बोलती? त्वचा बोलती भी स्पर्श चाहिए। स्पर्श चाहिए, किसका स्पर्श चाहिए? अपोजिट जेंडर का स्पर्श चाहिए, है ना। लड़का है तो लड़की का, लड़की है तो फिर लड़का का स्पर्श चाहिए। उस चक्कर में फिर क्या होता है, जो मन होता है उधर चल जाता है। लेकिन बार बार ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि और जिस इंसान, और संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं पोर्न वीडियो देखना सही है। लेकिन देखो, अगर कोई बच्चा अगर पोर्न वीडियो देखेगा तो उससे क्या होगा? पोर्न देखने से उसके दिमाग में 24 घंटे कामुक विचार चलेंगे। वो एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा, वो अलग ही दुनिया में चला जाएगा, वो अलग अपनी एक दुनिया बना लेगा कि यार ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर, ऐसा। उसकी एक अलग साइकोलॉजी बन जाएगी। बचपन से ही वो लड़की लोग को एक अलग एंगल से देखेगा, सम वस्तु की तरह देखेगा वो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यहाँ पर देखिए होता क्या है। खाना खा रहे हो, किस लिए खाना खाओ? आपको खाना खाना है पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाओ। अगर आप स्वाद के लिए खाना खाओगे तो वो खाना आपका एक प्रकार से जहर बन जाएगा। खाना खाओ, स्वाद के लिए भी खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ। कोई भी काम अति से ज़्यादा किया जाता है तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी? वीर की बात करेंगे, वीर की, सीमेन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है कि हम जो भोजन, आयुर्वेद यहाँ पर ये कहते हैं, महर्षि चरक बाघभट्ट जी यहाँ पर ये कहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में सबसे पहले ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद फिर क्या बनता है? हमारे शरीर में रक्त बनता है। फिर रक्त बनने के बाद क्या बनता है? रक्त बनने के बाद हमारे शरीर में मज्जा बनती है। फिर मज्जा से रक्त बनने के बाद मांस बनता है। फिर मांस से हड्डी बनती है। फिर हड्डी बनने के बाद फिर मज्जा बनती है। फिर मज्जा बनने के बाद सबसे लास्ट में क्या बनता है? वीर्य बनता है। जिस प्रकार इतना सारा हम दूध लेते हैं, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दही से माखन बनता है। माखन से घी बनता है। तो सबसे लास्ट में इतने सारे दूध का जो इतना सा घी बनता है ना, उसी प्रकार इतने सारे खून का इतना सा वीर्य बनता है ना। वो तो बनते जा रहा। अब कई लोग ये बोलते हैं कि यार अगर बाहर निकल भी जाता है तो हमारे शरीर में फिर से बन जाएगा। तो भाई वो तो खून भी एक ऐसा पदार्थ है, अगर आपकी बॉडी से अगर मान के चलो खून निकाल लेता है तो खून भी आपके शरीर में फिर से बन जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खून निकाल करके फेंकते जाए, फिर से खून बनेगा, फिर से खून आपकी बॉडी में बनेगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन होगा क्या, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मान के चलो कि अगर ये आपका जो खून है, आपका खून मान चलो कि 100% अगर प्योर खून है, 100% अगर आपके शरीर में
पेवर खून है, खून कैसा है, बिल्कुल प्योर है। अगर आपने उसका थोड़ा बहुत खून निकाल लिए, है ना, खून निकाल लिए, तो यहाँ पर जो खून बनेगा ना, वहाँ पर आकर के पानी मिल जाएगा। फिर खून की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन पानी मिला हुआ खून रहेगा। उस खून में वो ताकत, उस खून में वो ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका है, उस मात्रा में मौजूद नहीं होगी। उसी प्रकार क्या होता है, आप लोग देखना, अगर मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति अगर रोज अपने वीर्य को बाहर निकालता है, तो धीरे धीरे करके उसका वीर्य पतला होते जाता है और उसके अंदर एक प्रकार से नपुंसकता आती जाती है। मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर बार बार अपने वीर्य को निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, तो आप उससे खुद से पूछ करके देखना। फिर आपने भी करे होंगे तो आप खुद करके देखना। धीरे धीरे करके जो हमारा जो शरीर का जो वीर्य होता है, वो क्या होते जाता है, पतला होते जाता है। और उसके अंदर जो शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, उसके अंदर किसकी संख्या बोला मैंने, जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और उसमें फिर उतनी ताकत नहीं बचती है, वो बाहर निकलते जा रहा है, वो भले शरीर में बनते जा रहा है, लेकिन उसमें पानी मिल जाता है। फिर कई लोग को तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उन लोग की धातु बहने लग जाती है। उसके बाद जब उनकी शादी होती है, तो फिर वो संतान उत्पत्ति करने के योग्य नहीं हो पाते। फिर क्या होता है, अभी आप लोग बहुत अति मात्रा में कर रहे हो, आपको अभी तो बहुत मजा आ रहा है, आपको तो अभी आपके एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है डोपामाइन। आपके मस्तिष्क से बहुत अधिक मात्रा में डोपामाइन केमिकल निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन वो तो निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो, आप वो करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। लेकिन उससे क्या होगा, वो बार बार करने से आपके शरीर में ना शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा घटती जाएगी। और फिर आपकी जब शादी होगी ना, तो फिर आपकी शादी होने के बाद फिर आप अपनी पत्नी को सुख भी नहीं दे पाओगे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपका एक प्रकार से फिर आप बोलोगे कि यार ये संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक प्रकार से फिर दूसरे व्यक्ति का जो वीर्य होता है, वो मेडिकल में जाकर के आपको अपनी वाइफ को डलवाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ एक प्रकार से इंसान को पताने की ओर लेकर के जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सीमेन रिटेंशन क्या सच में होता है या नहीं होता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसको खुद प्रैक्टिकल कीजिए। देखो, अगर आप इस वीडियो में आए हो, उसका मतलब यह है कि आप पोर्न एडिक्ट हो, इसलिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। अगर आप पोर्न एडिक्ट नहीं होते तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। ये साइकोलॉजी कहती है। तो अभी तक आप पोर्न देख रहे हो, आप मास्टरबेट भी कर रहे हो। अब आप सिर्फ कुछ मत करो। अभी बता रहा हूँ, अभी आपके शरीर में कुछ ताकत नहीं लगती होगी। अभी आपके शरीर में, अभी आपको दौड़वाएंगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाओगे और आप बेसी थक जाओगे, कुत्ते के जैसे आप हांफने लग जाओगे, क्योंकि अभी आप वो काम कर रहे हो। अभी आप कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताना, अगर मान के चलो कि अगर आपने एक चाकू लिए और आपने चाकू लेकर किसी इंसान का अगर आपने गला काट दिए, आपने एक चाकू लेकर किसी इंसान का आपने गला काट दिए, या फिर आपने किसी इंसान को कुछ बुरा बोल दिए, तो अपने आप अगर हम जब कभी भी कोई भी गलत काम करते तो हमारे अंदर एक गिल्टी फील होता है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को जम से डांट देता हूँ, तो मुझे अपने आप में गलानी फील होती है, यार मैंने उस बच्चे को जबरन में कोई डांट दिया करके। तो इसी प्रकार की गलानी का फील होती है, हमको मालूम, जब हम वो गंदा काम करते हैं तो उसके बाद हमको बहुत गिल्टी फील होता है। क्या फील होता है? गिल्टी फील होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यार हमको आत्मगलानी होती है कि यार हमने काम क्यों कर लिए। तो गलानी कब होती है? जब हम कोई गलत काम करते हैं तभी हमको गलानी होती है। इसके साथ साथ अभी आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं लगती होगी, उतनी ताकत आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक। अब कई लोग बोलेंगे सर हमने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन अब जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं इस जंजाल से मुक्त हुआ हूँ आज से 3-4 साल पहले, उस जंजाल से मैं किस प्रकार मुक्त हुआ, है ना, उस चीज़ के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा, है ना। आप 21 दिन तक आप ये सोचो कि मुझे काम करना ही नहीं है। आपके दिमाग में उस चीज़ अब विचार, सबसे पहले हम बात करेंगे अब संदीप महज़री सर ऐसा क्यों कहते हैं। तो देखो, संदीप महज़री सर यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखो मान के चलो कि एक व्यक्ति अगर शराबी है, संदीप महज़री सर को मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा, ज़रूरी है, भारत देश की जनता देख रही है। अगर कोई व्यक्ति अगर शराबी है, कोई व्यक्ति अगर दरुआ है, कोई व्यक्ति शराब पीने वाला है, वो रोज़ शराब पीता है, वो दिन भर काम करता है, खूब काम करता है, रात में उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पेक बनाता है और शराब पीते जाता है, और कुछ दिन के लिए भूल जाता है। दिन भर काम करता है, दिन भर वो झगड़ा करते रहता है, उसके बाद फिर रात में यार उसको फिर दिमाग उसको फिर बोलता है कि यार आज बहुत टेंशन हो रही है, वो फिर जा कर के दारू पी लेता है। एक सिगरेट पीने वाला है,
एक सिगरेट पीने वाला है, वो रोज़ सिगरेट पी रहा है, रोज़ सिगरेट पी रहा है, रोज़ सिगरेट पी रहा है। अब भैया होता क्या कि उस इंसान को अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत जाती है तो वो क्या करता है, सिगरेट पीना वो शुरू कर देता है। वो सिगरेट पी जाता है, पी जाता है, पी जाता है। उससे पूछते, अब किसी इंसान ने उसको सलाह दी कि भाई तू सिगरेट पीना छोड़ दे, तू दारू पीना छोड़ दे, तो वो इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, और जब वो उस सिगरेट को पीना छोड़ नहीं पाता है, जब वो दारू पीना छोड़ नहीं पाता है, तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यार कुछ नहीं होता है, अपन भैया अपन को अमीर बनना है, अपन को खूब सारा पैसा कमाना है, अपन को खूब सारा धन कमाना है, तो क्या मतलब क्या करेंगे यार, इसको छोड़ करके फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए दारू पी लो, ज़्यादा तो और अच्छा पी लो, अच्छा पी लो, गटक लो, गले तक भर लो, यहाँ पे डगडगा के यहाँ पर गले तक दारू पी लो। उसके बाद फिर सो जाओ, उसकी एक्सट्रीम में चल जाओ और फिर वो काम करना बंद कर दो। तो इसी प्रकार देखो, संदीप महेश्वरी सर को सिगरेट की लत नहीं है, संदीप महेश्वरी सर को दारू पीने की भी लत नहीं है। संदीप महेश्वरी सर को सिर्फ एक ही लत है, और वो संदीप महेश्वरी सर खुद पोर्न एडिक्ट है। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंसान, संदीप महेश्वरी सर खूब सारा पैसा कमा चुके हैं, इसलिए वो लोग आपको ये ज्ञान देते कि तुम पैसे कमाओ। जो इंसान जो होता है वो दुनिया को वही ज्ञान दे सकता है। संदीप महेश्वरी सर खुद पोर्न एडिक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वो दुनिया को क्या बोल रहा है, वो दुनिया को ये बोल रहा है। अब संदीप महेश्वरी सर ने खूब सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उनने भी छोड़ने की बहुत कोशिश करे होंगे कि मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उनसे वो चीज़ छूट नहीं पाई। तो उनने क्या डिसाइड करा, यार कि कौन छोड़े यार, अब अपन से तो छूट नहीं पा रहा है, अपन तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, अपन तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, तो अपन एक काम ये करते हैं कि यार अपन अच्छा एक्सट्रीम में चल जाओ, उसको अच्छा कर लो, और करने के बाद जब उससे अपन को रिलैक्स मिल जाए तो उसके बाद फिर अपन अपने काम धंधा बिजनेस करने में ध्यान दे दो। अब यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य बनने से सफल प्राप्त हो जाओगे, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ब्रह्मचर्य और सफलता का कोई ताल्लुक नहीं है। पूछो क्यों? कई आपको ऐसे शराबी मिल जाएंगे जो आज अरबपति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरबपति और शराब पी रहे तो शराब पीना सही है, ऐसा नहीं है। सफलता का अलग मैटर है। आप अपना गोल बनाओगे, उस गोल पे अगर आप काम करना शुरू करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। अब आप पोर्न देखो या ना देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? ये कैसी मूर्ख जैसी बात कर रहे हो? वो अलग टॉपिक है। सक्सेस होना, पैसे कमाना, अपने जीवन में बहुत तरक्की करना, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपको बिजनेस का ज्ञान होगा, आपके अंदर अगर जुनून होगा कि मुझे पैसे कमाना है, आपके अंदर अगर जुनून होगा कि मुझे काम करना, तो आप बिजनेसमैन बन जाओगे। अब उस चीज़ का पोर्न से क्या तात्पर्य? कुछ तात्पर्य नहीं है, वो अलग चीज़ है। अब कोई इंसान बहुत अमीर है और वो अगर सिगरेट पीता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी सिगरेट पियोगे। वो उसके अंदर की कमजोरी, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। संदीप महेश्वरी सर बहुत ज्ञानी है, उनके से ज्ञानी व्यक्ति तो पूरे भारत देश में नहीं मिलने वाला, लेकिन उनके अंदर भी कमी है। उनके अंदर क्या कमी है? हर इंसान के अंदर कमी होती है, हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है। किसके अंदर कमी नहीं? इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। कमियाँ हर इंसान के अंदर होती है। कमियाँ किसके अंदर होती है? हर इंसान के अंदर होती है। तो उसी प्रकार कुल मिलाकर के एक बात यह है कि आप किससे सलाह ले रहे हो ब्रह्मचर्य के बारे में? जो व्यक्ति खुद पोर्न एडिक्ट है, वो व्यक्ति के ब्रह्मचर्य के बारे में बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रह्मचारी बनना अच्छों की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा, अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि इस चीज़ को हम छोड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप वो क्रिया करते हो, अगर आप मास्टरबेशन करते हो और आप पोर्न देखते हो, तो आपकी जो बुद्धि है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी। 24 घंटे उसमें वही चीज़ चलेगा। आप सड़क पर निकलोगे और सड़क पर चलते समय अगर आपको कोई लड़की भी दिख जाएगी, तो आपके अंदर वही गलत भावना आएगी, आपके अंदर वही गलत विचार आएंगे। इसी कारण दुनिया, भारत देश में बलात्कार इतने बढ़ रहा है, रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं। होता क्या है कि बच्चे लोग के पास मोबाइल आ जाता है, वो लोग मोबाइल देखते देखते पोर्न देख करके उनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। अब रात का समय है, रात के 2 बज रहे हैं, कोई अकेली लड़की अगर उनको मिल जाए, तो कुत्ते लोग जैसे टूटते हैं ना, वो उसी प्रकार कुत्ते, जानवर, राक्षसों के जैसे वो उस लड़की पर टूट पड़ते और उनका बलात्कार कर देते। क्यों करते? क्योंकि वो पोर्न एडिक्ट है। उनको वो चीज़ चाहिए और उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे कि एक इंसान है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने गुलाब जामुन आज तक खाया नहीं है, और और पोर्न वीडियो, मतलब कि एक आदमी आकर के उसको गुलाब जामुन की खुशबू दे रहा है, वो सूंघे जा रहा है, थोड़ा सा उसका रस ले जाकर उसको टपका दिए उसके जीभ में, तो बोल रहा है कितनी टेस्टी है। वो कल्पना करे जा रहा है, मैं गुलाब जामुन चाहिए। अब उसको कहीं पर गुलाब जामुन को अगर ढिगास मिल जाएगा तो वो उसके ऊपर ऐसा टूटेगा जिससे कि जानवर लोग टूटते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर भारत देश में इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं।
आज आज से 200 साल पहले क्या आप लोगों ने सुने थे कि इतने बलात्कार वगैरह होते? नहीं सुने थे। उसका रीज़न क्या है कि अभी हो रहा है, इसी का यही रीज़न है। आज से 200 साल, संदीप मिश्री सर की एक बात के कारण मेरे को बहुत मजा आई। मैंने वो वीडियो को 2-3 बार देखा। संदीप मिश्री सर ये बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी बन जाएगा तो क्या वो उसको शेर से लड़वा के दिखा दो? अरे भैया संदीप मिश्री सर जी, आप मेरी बात सुनो। भारत देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने आपने? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य पहले जब पोर्न वीडियो नहीं हुआ करते थे, जब पहले पोर्न वीडियो नहीं हुआ करते थे, तो संदीप महेश्वरी सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ऐसे योद्धा हुए, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, ऐसे ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आप कितने ज्ञानी बन जाओ, आप स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा ज्ञानी नहीं बन सकते। उसका रीज़न क्या है? आपने, आपका जो इतना बड़ा जो यूट्यूब चैनल आपका जो खड़ा हुआ है ना, वो किस कारण खड़ा हुआ है? आपने खुद ने शुरुआत में स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाई, डॉक्टर कलाम साहब की कहानी सुनाई। इस कारण हम जैसे लोग आपको देखना शुरू करे थे। उन्हीं की बदौलत आपका चैनल इतना खड़ा हुआ है, और आज आप उन्हीं की बातों को झूठा सिद्ध कर रहे हो। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि होता क्या है कि पहले भारत देश के जो वीर योद्धा हुए थे ना, उनके अंदर इतना बल हुआ करता था कि एक शेर की बात कर रहे हैं, वो हाथी तक को छाती पर चढ़ा देगा करते थे। स्वामी राममूर्ति पहलवान, है ना, ऐसे कई पहलवान हुए, ऐसे कई व्यक्ति हुए कि पूछो मत। आजकल के पहले के समय के लोग, पहले के समय में 20 साल के जो बच्चे होते थे ना, यहाँ सब बिल्कुल होते थे कि बिल्कुल पूछो मत, निडर, किसी के सामने खड़ा करते तो कोई इंसान थर थरा के काँप जाए। ऐसे बलवान हुआ करते थे। शरीर में इतनी ताकत होती थी कि पूछो मत। उनकी तलवार खाली इतनी भारी हुआ करती थी कि कोई आज तुम उठा नहीं पाओगे, इतनी भारी उनकी तलवार हुआ करती थी। वो योद्धा हुआ करते थे। गुरुकुल में उन लोग को ऐसे ऐसे अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, ब्रह्मचर्य का ज्ञान, खेती करना, ऐसी ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी कि आज के समय में वो चीज़ बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही है। उनके शरीर में इतना बल हुआ करता था। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी जो बुढ़े लोग हैं ना, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी मेरा खेत में एक व्यक्ति है, एक दादा है, मतलब उनकी उम्र कम से कम बता रहा हूँ 75 साल है, और वो पुराने ज़माने के आदमी है। वो अभी सर पर, वो अभी 100 किलो के बोरे उठा लेते हैं यार। आज के समय में आप नहीं उठा पाओगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा। 200-150 किलो के बोरे उठा लेते हैं। इतना काम कर लेते, इतना काम अपन कर ही नहीं पाएंगे। भले दिखने में छोटी हाइट उनकी छोटी है, लेकिन रीजन क्या है? शरीर में बल है, शरीर में शक्ति है। वो शक्ति आजकल के समय में है क्या? नहीं है। बच्चे लोग के भैया दांत खराब हो जाए। 50 साल उम्र बच्ची है, 60 साल बच्चे लोग की उम्र बच्ची है, 60 साल, 50 साल, 80 साल में बूढ़े होकर के मर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। शरीर में ताकत नहीं है, ना इम्यूनिटी है, ना कुछ नहीं है, शरीर बिल्कुल कमजोर हुआ पड़ा। तो इसके लिए भैया ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, और व्यायाम करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ का सेवन करना पड़ेगा, सही चीज़ खाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अब एक किताब है, उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। पावर ऑफ हैबिट क्या बोलती है? आपको कोई चीज़ का इशारा मिलता है। आपको कोई चीज़ का क्या मिला? इशारा मिला। इशारा आपको किस चीज़ का मिला? आपको इशारा मिला, आपने एक लड़की, आपने कोई गंदी पिक्चर देख ली, आपको इशारा मिला कि यार मुझे काम करना है ना। अब इशारा मिला तो फिर उसके बाद फिर आप क्या करते हो? वो क्रिया करते हो। आप क्या करते हो? क्रिया करते हो। क्रिया करते हो मतलब वही आप मास्टरबेशन करते हो, आप क्रिया करते हो। उससे आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपको इनाम मिलता है। इनाम क्या मिलता है? इनाम आपका, आपके दिमाग से केमिकल रिड्यूस होता है और आपको बहुत मज़ा आता है, इनाम मिलता है। तो भैया होता क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे आपको इशारा मिला, इशारा आप चेंज नहीं कर सकते, इनाम भी आप चेंज नहीं कर सकते, आप बस क्रिया चेंज कर सकते हो। ऐसा कौन बोलती है? पावर ऑफ हैबिट की बुक बोलती है। आप उसको अच्छे से पढ़ना, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है, भारती से बुक रीडिंग करके, उस चैनल पर मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। आपको जैसे इशारा मिला किस चीज़ का कि भैया मुझे वो काम करना है, तो क्रिया में आप क्या करते हो? आप वो करते हो। आपको इशारा मिला कि यार मुझे सिगरेट पीना है, सिगरेट की आपको तलब लगी। आपको तलब किसकी लगी? आपको दारू पीने की आपको तलब लगी। फिर आपने दारू पी, आपने सिगरेट पिया, आपको इनाम मिला। फिर आप उसी क्रिया को दोहराए जा रहे हो, आप इस जाल में फंस जाते हो। तो आपको क्रिया चेंज करना है। मान के चलो कि आपको इशारा मिला किस चीज़ का कि मुझे सिगरेट पीना है। सिगरेट पीना है, जैसी आपकी इच्छा कि मुझे सिगरेट पीना है, तुरंत, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तुरंत आप क्या करो? आप तुरंत क्या करो? जाओ और पुशअप्स लगाना शुरू कर दो। पुशअप्स मतलब ये पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स लगाना शुरू कर दो। तुरंत क्या होगा? आपको इनाम क्या मिल जाएगा कि पुशअप्स लगाने से आपके शरीर से एक एंडोर्फिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो स्त्रावित होगा, एक केमिकल स्त्रावित होगा। तो आपको फिर उसमें मजा आएगा, आप थक जाओगे, फिर आप सो जाओगे, आपकी सिगरेट पीने की इच्छा मर जाएगी। फिर आपकी शराब पीने की इच्छा हुई, फिर आप
फिर आप रनिंग करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक जब आप रनिंग करना शुरू कर दोगे तो उससे तो फिर इनाम क्या मिल जाएगा आपको? आपको इनाम मिल जाएगा कि आपको यार भैया शरीर से बिल्कुल मज़ा आ गया यार, कसरत, शरीर पूरा टाइट हो गया। आपकी इच्छा हुई किसकी भी मास्टरबेशन करने की, आपकी इच्छा हुई, जैसी आपकी इच्छा हुई आप तुरंत यहाँ पर पुशअप्स लगाना शुरू कर दो। आज से 2-3 साल पहले भी ये रात के 2 बजे भी पुशअप्स लगते थे भैया, है ना। 100 पुशअप, 200 पुशअप लगाना शुरू कर दो, 300 पुशअप लगाना शुरू कर दो। मैं डेली बता रहा हूँ, मैं डेली अभी आज मैंने अभी 150 पुशअप लगाया हूँ और 200 मैंने बैठक लगाया हूँ। डेली आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जब आप डेली एक्सरसाइज कर, जब भी आपकी जैसी इच्छा हुई तुरंत रात के 2 भी बजे, रात के 3 भी बजे उठ करके आप करना शुरू कर दो। ऐसा लेकिन कब तक करना है आपको? मात्र ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक। अगर आप लोगों ने अगर 1 महीने तक अगर आपने ये काम करना शुरू कर दी, जैसी आपकी इच्छा हुई आपने पुशअप से लगाना शुरू कर दिए, आपको इनाम क्या मिल गया कि आपके दिमाग से एंडोर्फिन नामक केमिकल रिलीज हो गया और आपका शरीर ठीक हो गया। इसी प्रकार जब आप रोज़ करते जाओगे, रोज़ करते जाओगे, रोज़ करते जाओगे, तो फिर ज़्यादा नहीं, 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में आपकी अगली बार खुद करने की इच्छा नहीं होने वाली। और अभी आपको शरीर में बहुत कमजोरी लगती होगी, लेकिन जब आप ये काम करना शुरू करोगे ना, आपके शरीर में इतनी ताकत लगेगी, ऐसी ताकत लगेगी साला किसी को उठा के फेंक दे पता नहीं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना। और इस चैनल पर मैं आपके शरीर से लेकर के फिटनेस से लेकर के बहुत सारी मैं टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस चाहिए शरीर, ताकि आप स्वस्थ रह सको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं फोर्स नहीं करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर पसंद नहीं आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना।